अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है तमामी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अच्छी होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। एक भाई की तरफ से सवाल आया है कि क्या मोज़े पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं है, मोज़े पहनकर नमाज होगी या नहीं होगी। तो देखिए, मैं मोज़ों के ताल्लुक़ से, जो सर्दियों में हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें जो मोज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो उनके ताल्लुक़ से पूरी डिटेल्स इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मोज़ों के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, मोज़े जो होते हैं, मोज़े पहनकर उस वक्त आप नमाज पढ़ सकते हैं जबकि आपके मोज़ों में बदबू नहीं आ रही है। आपने देखा होगा बहुत से इस्लामी भाइयों के मोज़ों में क्या है, बदबू सी आने लगती है, महक सी आने लगती है। तो अगर वो नमाज ऐसे ही बदबू की हालत में पढ़ेंगे तो ऐसे नमाजियों को परेशानी होगी। ऐसी सूरत में नमाजियों को क्या है, दिक्कत होगी। मस्जिद के अंदर बदबू करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि जिन इस्लामी भाइयों के मोज़ों में बदबू आ जाती है, पैरों में बदबू आती है, तो पहले उन्हें वो साफ़ कर ले, पहले उन्हें धो ले। अगर वो उनके मोज़ों में बदबू नहीं आ रही है तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना जायज़ है, नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात इसमें ये, कुछ इस्लामी भाई मोज़े पहनकर नमाज पढ़ने को मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? कि आप जब मोज़े पहनोगे तो उससे क्या है, टखने ढक जाएंगे। जब टखने ढक जाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो देखिए प्यारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, वो जो हदीस पाक है टखने खोलकर नमाज पढ़ने की, वो हदीस पाक, उसका जो मतलब है वो ये है कि आप जो नाफ के नीचे से कपड़ा पहनेंगे, यानी कि ऊपर से कपड़ा जो लटकाएंगे, जो पजामा होता है वो ऊपर से लटकाने की बात है। जो हदीस है वो कपड़ा आप जब ऊपर से पहनेंगे तो ऊपर से पहनने वाला कपड़ा आपके टखनों को अगर ढकेगा तो ऐसी नमाज में कराहत आएगी, ठीक है। ऐसे कपड़ों को पहनने में कराहत आएगी जो टखनों से नीचे पहनकर नमाज पढ़ते हैं। जो कपड़ा ऊपर से लटका हुआ है, लेकिन ये मोज़े तो नीचे से पहने जाते हैं। ये मोज़े जो होते हैं वो नीचे की तरफ से ऊपर किए जाते हैं। तो वो हदीस क्या है, ऊपर से कपड़ा लटकाकर पहनने की है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में आप ये ना कहें कि मोज़ों में आपके टखने ढक रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, मोज़े पहनकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मोज़ों पर मसा करना कैसा है। तो आप ये भी सुन लें कि किन मोज़ों पर मसा करना जायज़ है, किन पर जायज़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक तो होते हैं जो मोज़े आम तौर पर जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो एक वो मोज़े वो होते हैं, और एक मोज़े वो होते हैं जो जिन्हें खुफ़ैन कहते हैं, जो चमड़े के होते हैं। तो इनका हुक्म अलग अलग है, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास वो मोज़े हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो बारीक होते हैं, तो अब तो उन पर मसा करने का कोई मसला है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जो खुफ़ैन हैं, जो चमड़े के मोज़े होते हैं, उन पर मसा करने की शराइत हैं। उन पर मसा करने के 3 शराइत हैं। वो क्या-क्या हैं कि किन पर आप मसा कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि वो मोज़ा कि जो मोटा हो, ठीक है। अगर आप पानी डालोगे उस पे तो क्या है, पानी अंदर तक नहीं पहुंचेगा। आपके क्या है, पानी छन छन कर नीचे को नहीं निकलेगा। आप अच्छी तरीके से देख लें, अगर ऐसा मोज़ा है कि जो पानी ऊपर ही रह जाता है, जिसके पानी नीचे नहीं पहुंचता है, तो आप उस पर मसा कर सकते हैं, ठीक है। और 3 शराइत ये हैं कि वो मोज़ा मोटा हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो इतना सख्त हो कि आप पैदल चल सकते हो। आप 1-2 किलोमीटर दूर पैदल भी सफर कर सकते हो उसे पहनकर, वो मोज़ा, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम जूते पहनकर 1-2 किलोमीटर दूर पैदल चल सकते हैं, वो इतने सख्त होते हैं जूते। तो इसी तरह क्या है, वो मोज़े चमड़े के या किसी और चीज़ के इतने सख्त होने चाहिए कि आप अगर आपको पैदल सफर करना पड़ जाए तो उसमें पैदल सफर करना भी मुमकिन हो, ठीक है। तो उसकी सख्ती बयान की है कि इतना मजबूत होना चाहिए वो। और तीसरी शर्त ये है कि आप जब उन मोज़ों को पहनोगे तो वो टखनों पर इसी तरह से रुके रहें, यानी कि उन्हें बांधने की ज़रूरत ना पड़े।
अगर वो ऐसे ही रुके पड़े हैं तो ये खुफ़ैन की शराइत में से आता है। 3 शराइत हैं, अगर ये पाई जाएंगी तो क्या है, आप उन पर मसा कर सकते हो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि खुफ़ैन की जो मोज़ों पर मसा करने की जो मुद्दत होती है, आदमी कब से कब तक मोज़ों पर मसा कर सकता है खुफ़ैन पर। ठीक है, तो बड़े ध्यान के साथ सुने। एक होता है मुसाफिर, एक होता है मुकीम। मुसाफिर का मतलब ये होता है जो आदमी सफर कर रहा है, एक आदमी वो है जो सफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के लिए अलग अलग हुक्म है। मुसाफिर के लिए हुक्म ये है कि वो 3 दिन 3 रातों तक वो मसा कर सकता है। उसकी मुद्दत कितनी है, 3 दिन 3 रातें वो अपने मौजों पर मसा कर सकता है। और जो मुकीम है, जो सफर नहीं कर रहा है, उसके लिए 1 दिन 1 रात है, यानी कि 24 घंटे। और मुसाफिर के लिए 72 घंटे। तो ये दोनों का हुक्म था। जो सफर नहीं कर रहा है वो 24 घंटों तक क्या है, मौजों पर मसा कर सकता है, और मुसाफिर 72 घंटों तक मसा कर सकता है। अब ये बात आप सुन लें कि जो खुफ़ैन हैं, जो चमड़े के मोजे हैं, उन पर मसा करने का तरीका क्या है, ये भी आप जान लें कि मसा किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, मसा आप इस तरह से करें, जब आप वुजू करने बैठें तो वुजू करने के बाद जब लास्ट में पैर धोने की बारी आए तो आप क्या है, अपने दाएं हाथ को, अपना दायां हाथ पानी में तर कर लें, पानी में भिगो लें। भिगोने के बाद आप क्या है, अपने दाएं पाँव को, दाएं पैर को, जो उसकी उंगलियां हैं उस पर अपना हाथ रखें। इस तरह से अपनी उंगलियों को उन दाएं पैर की उंगलियों पर रखें और ऊपर की तरफ खींच लें। ये मसा करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, मसा इस तरह से करना चाहिए कि जो आप मोज़ों पर मसा करोगे, अपने दाएं पैर की उंगलियों पर अपनी उंगलियां रखकर ऊपर की तरफ, पिंडलियों की तरफ आप खींच लें, आपका मसा हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने बाएं हाथ पर कर लें, बाएं हाथ को पानी में भिगोएं, तर कर लें, और बाएं पैर की उंगलियों पर रखकर ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो आप मसा हो जाएगा। ये मसा खुफ़ैन पर करने का तरीका है। और ये बात भी आप सुन लें कि खुफ़ैन पर मसा हदस असगर की वजह से ही आप करें। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप, हदस असगर का मतलब ये है कि जो चीजें वुजू को तोड़ देती हैं वो मसे को भी तोड़ देती हैं। जो चीजें आपका वुजू तोड़ देंगी वो चीजें मसे को भी तोड़ देंगी। और जब जाहिर सी बात है आपका वुजू टूट जाएगा तो आपका मसा भी टूट जाएगा। तो अब हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि हमारा वुजू कौन कौन सी चीजें तोड़ देती हैं। तो मैं 2-3 बातों को गिनवा देता हूँ जो मेन बातें हैं, मेन चीजें हैं। ठीक है, अगर हवा खारिज हो जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। या फिर क्या है, आपने पेशाब कर लिया, उससे भी वुजू टूट जाएगा। या आपने 2 नंबर कर लिया तो उससे भी वुजू टूट जाएगा। या आप इतनी गहरी नींद में सो गए कि आपके जिस्म के जोड़ जोड़ ढीले पड़ गए तो उससे भी वुजू टूट जाएगा। अब जब जाहिर सी बात है वुजू टूट जाएगा तो आपका मसा भी टूट जाएगा। अब आपको मसा करना भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ, ठीक है, गुस्ल फर्ज हुआ आपके ऊपर, मिसाल के तौर पर रात में नाइट फेल हुआ, उससे आपको, आपके ऊपर क्या है, गुस्ल फर्ज हो गया। अब क्या है, आप मौजों पर मसा नहीं कर सकते। अब क्या है, मौजों पर मसा करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप नहा रहे हैं, आप ये सोच लें कि मैं क्या है, मौजों पर मसा कर लूं, ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको सिरे से नहाना ही पड़ेगा। अब आपको वो मोजे उतार कर पैर धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि गुस्ल के अंदर पूरे जिस्म पर पानी बहाना जरूरी है, एक बाल की जगह भी सूखी न रह जाए। ठीक है, जब आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो अब ऐसी सूरत में क्या है, मसा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जब आपका वुजू टूट जाए तो उस सूरत में आप मसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मोज़ों पर मसा करने की मुद्दत कब से शुरू होती है। ठीक है, कब से आपका मुद्दत वो शुमार होगी, कब से 24 घंटे आपके लगाए जाएंगे, इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने वुजू करने के बाद मोजे पहन लिए, पहनने के बाद जिस वक्त आपका पहली मर्तबा वुजू टूटेगा, मसा टूटेगा, मसा करेंगे, उसी वक्त से आपकी मुद्दत शुमार होगी। ठीक है, उसी वक्त से आपके 24 घंटे लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जिस वक्त मोजे पहने हैं, जिस वक्त खुफ़ैन पहने हैं, उसी वक्त से आपकी मुद्दत शुमार होगी।
आप टाइम लगाएंगे, नहीं, बल्कि जब आपका वुजू टूटेगा, जब आपका मसा टूटेगा, पहली मर्तबा जो आप खुफैन पर मसा करेंगे, उसी वक्त से आपकी मुद्दत शुमार हो जाएगी, आपके 24 घंटे उसी वक्त से लगेंगे। ठीक है। और देखिए मेरे भाई, कि जो मौजू पर मसा करने की जो हदीसें हैं, ठीक है, ये 80 सहाबा इकराम ने बयान फरमाई हैं। अगर कोई शख्स क्या है इन हदीसों का इनकार करता है कि भाई मैं तो नहीं मानता हूँ, बल्कि क्या है, मौजू को उतार कर पैर धोना जरूरी है, मौजू पर मसा नहीं होगा, अगर कोई ऐसा इनकार करता है तो भाई तेरे ना मानने से, तेरे अमल ना करने से क्या है, ऐसा नहीं है वो चीज नाजायज हो जाएगी। ठीक है। किसी के अमल ना करने से ऐसा नहीं होता वो चीज साबित नहीं होती है वो चीज नाजायज हो जाएगी, नहीं, बल्कि अगर वो इनकार कर रहा है, इमाम करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस शख्स के काफिर होने का अंदेशा है जो शख्स हदीस का इनकार कर देता है। ठीक है। तो मेरे भाई, ये तमाम बातें मौजू पर मसा करने के ताल्लुक से चंद बातें थी, मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है ये तमाम बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी जाड़ों के मौसम में, जो सर्दियां चल रही हैं, अगर इन मौसम में आप खुफैन का इस्तेमाल करते हैं, चमड़े वाले जूतों का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कोई मसला दरपेश आए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस्लामी भाई जो चैनल के नाजरीन हैं, इस्लामी बहनें, अगर कोई बात आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।